सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बोहर्स मॉडल के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था रदरफोर्ड्स के बारे में, है ना, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। देखिए, रदरफोर्ड्स ने तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई, ठीक है, पर कुछ कमियां भी थी जब साइंटिस्टों ने कुछ बातें और पूछी कि बताइए ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, वो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आखिर रदरफोर्ड्स ने क्या बोला था। रदरफोर्ड ने ये बोला था कि आपका न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इतनी बात, ये बात जो है रदरफोर्ड ने बोली थी। अब इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए, जिसमें से पहला क्वेश्चन उठा उनका, अच्छा मैं लिखा हुआ ये बता देता हूँ। ये रदरफोर्ड्स मॉडल लिखा है मैंने, ड्रॉबैक्स मतलब उनकी कमियाँ कह सकते हो आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये उठा कि अरेंजमेंट कैसे करोगे भैया आप। मतलब वो कहने लगे, जब रदरफोर्ड ने ये कहा, रुदरफोर्ड बोलो चाहे रदरफोर्ड बोलो, ठीक है, तो जब उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि ये अगर आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का है, अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या है। मान लीजिए आपके पास जो है इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। अरेंजमेंट्स क्या है, क्या वो एक ही सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, क्या उनका अलग ऑर्बिट है, क्या कुछ है कि नहीं है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट्स क्या है, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आसान सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है, प्लेस कहाँ है उसका। ठीक है, दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से आप एटम में रखते हैं। ठीक है, ये बात कौन पूछ रहा है, ये बात जो है साइंटिस्ट लोग जो है रदरफोर्ड से पूछते हैं कि पहली बात कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो किस मतलब कि इनका अरेंजमेंट क्या है। अगर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, इसी को अरेंजमेंट बोलेंगे ना, कि दो इलेक्ट्रॉन अगर इधर है तो इधर क्या एक ही है कि दो है या तीन है, क्या इधर एक है, दो या तीन है, क्या इधर एक है, क्या प्लस के पास एक है, पॉजिटिव चार्ज के पास एक है। समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन आपको। तो ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये उठा स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझा देते हैं हम। ये कह रहे हैं कि अगर ये आपका एटम है, ठीक है, मान लो भैया कि ये आपका एटम है, और अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्योंकि ये तो प्लस चार्ज का है भैया, न्यूक्लियस जो है वो प्लस चार्ज का है, और प्लस माइनस आपको पता है, जो प्लस माइनस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, राइट, अट्रैक्ट करेगा। एक बार मैंने बात और बताई थी कि कह रहा था रदरफोर्ड कि ये जो प्लस चार्ज है, जो मास होता है एटम का, वो उसके सेंटर पे, मतलब प्लस चार्ज में न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा मास होता है, तो मतलब ये तो हिल नहीं पाएगा इसकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, इसके पास क्यों आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इसके पास इसीलिए आना चाहिए क्योंकि प्लस और माइनस पास में आने की कोशिश करते हैं। ये तो अपनी ही जगह पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्राप्त करेगा, एक्सेलरेशन, और चक्कर लगाते लगाते इसमें आके ये ख़त्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, मान लो ख़त्म सब कुछ, ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस जुड़ने के बाद ये अपने एटम को ही ये ख़त्म कर लेगा। मतलब ये जो बॉक्स देख रहे हो, अगर ये एटम है तो प्लस माइनस मिलने के बाद ये एटम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर सोचो, अब ये बात सोचो, रदरफोर्ड ने ये बात तो नहीं बोली कि मतलब ये दोनों मिल, अरे हाँ यार ये तो मिल सकते हैं, तो उनके पास इनका जवाब नहीं था साइंटिस्टों का। ठीक है, और अगर अब क्योंकि भैया अगर एटम नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी आप चीज़ देख सकते हो दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में, कुछ भी नहीं रहेगा अगर एटम स्टेबल नहीं रहेंगे।
तो ये क्वेश्चन मार्क उठा। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो अब ये तो बात पक्की थी कि एटम हैं, उनकी स्टेबिलिटी है, पर कैसे है, क्या कारण है उसका कि एटम एग्जिस्ट करता है, उसकी स्टेबिलिटी है, क्या कारण है? आखिर ये इसकी तरफ चक्कर, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगा लेता है, और ये दोनों आपस में मिल क्यों नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्यों नहीं समा जाता? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ड्रॉबैक्स थे। आई होप कि मैं क्लियर कर दिया होगा ड्रॉबैक्स। तो अब जो है बोर्स का फुल नेम नील्स बोर्स था, उनका एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। 1913 में उन्होंने ये एटॉमिक मॉडल दिया था। तो इन क्वेश्चंस पे बोर का पहला क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन वेल डिफाइंड पार्ट्स कॉल्ड ऑर्बिट। तो जो ये आप ये गोल गोल चक्कर देख रहे हैं, इसको या तो आप सेल कह लीजिए या तो आप इसको ऑर्बिट कह लीजिए, दोनों में से कोई भी एक कह लो भैया, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ही चक्कर लगा रहे हैं, ये बोर्स ने कहा। इसको सेल या ऑर्बिट जो भी कहो, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाँ, अब ये चीज़ आप जो है उसको थोड़ा मिटा देते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए, और अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। तो ये अगर आपका न्यूक्लियस है, अगर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉन अब यही होगा, यही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉन कैसा था, मतलब जो रदरफोर्ड ने कहा था वहाँ ये नहीं बता पा रहे थे रदरफोर्ड के इलेक्ट्रॉन किधर है, किधर से चक्कर लगा रहा है। हो सकता है कि वो ऐसे चक्कर लगा रहा है, हो सकता है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है, राइट। ऐसे वाला तो देखा होगा आपने पिक्चर, ठीक है। कैसे भी चक्कर लगा रहा है, पर गोल चक्कर लगा रहा है, ऐसा रदरफोर्ड कह रहे थे। पर नील्स बोर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, जिसको आप शेल कहते हैं या तो आप ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन वेल डिफाइंड पार्ट्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। और क्या कहा उन्होंने कि दीज ऑर्बिट्स आर डिस्क्रीट इन नेचर। भैया डिस्क्रीट का मतलब बहुत खतरनाक है, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हिल डुल नहीं सकता, ठीक है, ये अपने जगह पे ही रहता है। तो ये अपने जगह पे ही रहता है। क्लियर? ये हिल डुल नहीं सकता, डिस्क्रीट इन नेचर। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट देयर ऑर्बिट्स। इस बात का मतलब ये है कि अगर ये देखो, ये अगर दो ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोई देखो ये ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, इसको मान लो आप फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, इसको मान लो आप सेकेंड ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? तो इनका ये कहना है, बात ये कह रहे हैं ये कि इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के अलावा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता? ऑर्बिट के बाहर नहीं हो सकता। सिंपल सी भाषा में ऑर्बिट के अंदर ही रहेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, ठीक है, और यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो कहाँ हो सकता है? ओनली ऑर्बिट्स में। जो सेकंड बात है वो क्या कहते हैं? वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पे बात उठी थी ना, क्या बात उठी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है जो कि पॉजिटिव का है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी उत्पन्न होगी जो कि इसके अंदर आके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ एक दूसरे को खींचेगा तो एक लिमिटेशन ही तो होगा। जैसे मान लो दो चुंबक ले लो,
ठीक है, और एक दूसरे को मतलब कि अपोजिट साइड जो चुंबक है उसको चिपकाओ, तो चिपक जाने के बाद तो वो रुक जाएगा ना, लेकिन जब तक नहीं चिपकेगा तब तक वो संघर्ष करता रहेगा, राइट। लेकिन एक मोमेंट के बाद वो चिपक जाएगा। इन द सेम वे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो है, पर वो अगर वो घूम रहा है तो भैया कभी ना कभी तो वो आके इसमें चिपक ही जाएगा प्लस वाले में। दोबारा बोलता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जो कि रुदरफोर्ड ने कह चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है तो भैया कभी ना कभी तो वो इसमें चिपकेगा ही और चिपक के ख़त्म हो जाएगी बात, एटम स्टेबल नहीं रहेगा, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया। पर इस बात स्टेबल तो होना ही होगा एटम को, तभी तो हम जिंदा है, तभी तो सब कुछ हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उस बात को क्लियर करने के लिए, इस बात को बनाए रखने के लिए नील्स बोर ये कहते हैं कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास से कोई एनर्जी रेडिएट नहीं, मतलब की बात ये अपना दम नहीं लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिर्फ ऑर्बिट के सहारे घूमता रहेगा, ऑर्बिट के सहारे, मतलब ऑर्बिट दम लगाएगी। पूरा दम कौन लगाएगा, ऑर्बिट। किस चीज़ के लिए दम लगाएगा कि इलेक्ट्रॉन को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, वो इस खतरनाक प्राणी के पास नहीं जाना चाहिए जो कि न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सारी एनर्जी कौन लगाएगा, ऑर्बिट लगाएगी, पर इलेक्ट्रॉन अपना मस्त घूमता रहेगा चारों तरफ, इसके चारों तरफ। इज दैट क्लियर। ये एनर्जी वही कह रहा है, रेडिएट एनर्जी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपना कोई मेहनत नहीं करेगा, वो बस इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। सारी एनर्जी कौन लगाएगी, एक ऑर्बिट, मतलब ये जो गोला सा जो है ना यार, यही तो ऑर्बिट है, ऑर्बिट कह लो, सेल कह लो। आगे देखते हैं अब। तो देखो भाई, बहुत मुश्किल से बनाया है फिगर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एटम, ठीक है, इसको एटम मान के चलो। ये आपका क्या है, एटम। आपका ये ऑर्बिट है, कौन कौन सा ऑर्बिट है, एक ये, एक ये ओहो, एक आपका ये एंड देन ये सारे आपके ऑर्बिट हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस से सबसे पास वाला, न्यूक्लियस हुआ ना सर, न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ऑर्बिट को फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट बोल लो या शेल बोल लो, अगेन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, ऐसा लगा दिया मैंने गलती से। सेकंड वाले को सेकंड, ठीक है, अगेन, या चाहे आप शेल बोल लो चाहे आप ऑर्बिट बोल लो, ठीक है। थर्ड वाले को थर्ड, अगेन, चाहे आप शेल बोल लो चाहे ऑर्बिट। फोर्थ वाले को फोर्थ, अगेन शेल बोल लो चाहे ऑर्बिट बोल लो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, इस तरीके से। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहो तो उसको आप बोलोगे के, इसको, इस सेल को आप बोलोगे एल, इसको एम एंड देन इसको एन, ठीक है, के एल एम एन। जो नियरेस्ट सेल होता है किसका, न्यूक्लियस के सबसे पास वाले सेल को आप क्या बोलोगे, के, सेकंड वाले को एल, थर्ड वाले को एम और फोर्थ वाले को एन। इतना ही आप अभी इस क्लास में पढ़ोगे, इससे आगे मत जाना अभी, ठीक है, ओके। नंबर में अगर आप बात करें तो इसको तो आप बोलोगे, फर्स्ट वाले को बोलोगे N1, ठीक है, N मतलब नंबर 1, इसको 2, N2 मतलब 1 2 3 और इसको बोलोगे 4, ठीक है। N मतलब कुछ नहीं, वही नंबर ऑफ सेल, ओके। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके के फिगर आपको याद रखने पड़ेंगे और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि प्लीज़ कमेंट कीजिए यार, कुछ तो करो यार, बैठे ही रहते हो, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम हो, आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो, पर फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है हमेशा ही, और बिकॉज नो वन इज़
परफेक्ट। तो आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर कमेंट्स। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, हैव अ ग्रेट डे।